हाय बच्चों, मैं फिर आया हूं। आप देख सकते हो आपके सामने नई क्लास में नए सवाल के साथ। और बच्चों, नए सवाल की शुरुआत में आज कहां से करने वाला हूं बच्चों? प्रश्नावली हमारी 7.7 आज शुरू हो जाएगी इस क्लास में। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि पिछली क्लास में हमारी 7.6 कंप्लीट हो चुकी है। अब बच्चों, जैसे कि आपको याद है कि हर प्रश्नावली से बच्चों पहले कुछ ना कुछ फॉर्मूले, कुछ तरीके आते हैं जिसका यूज उस प्रश्नावली में होता है। सिंपल सी बात है बच्चों। तो अब आप देखोगे बच्चों, प्रश्नावली 7.7 को शुरू करने से पहले मैंने यहां पर बच्चों आपके लिए 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं और आपका काम क्या होगा, इन तीनों फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना है। क्योंकि बच्चों, जैसे आपने फॉर्मूले अच्छे से याद किए, उन तीनों फॉर्मूलों का यूज कहां मिल जाएगा आपको? प्रश्नावली 7.7 में। बस आपको वो फॉर्मूले बनाने हैं, लगाओ, सवाल आपका खत्म। तो बच्चों, फटाफट अब जरा देखते हैं फॉर्मूले कैसे कैसे हैं, किस प्रकार हैं, और फिर शुरू करते हैं प्रश्नावली हमारी 7.7। देखो बच्चों, क्या है बच्चों, पहला फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद करना है, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो। स्टार्टिंग हम करेंगे पहले से। समाकलन अगर बच्चों रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है और dx तो आपको पता है आना ही आना है, तो उसका आंसर क्या होता है बच्चों? पूरा आंसर क्या होता है समाकलन का? x/2। स्टार्टिंग किससे होगी? x/2 से। रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, मतलब आप कह सकते हो x/2। आसान तरीका याद करने का, x/2 लिखा और बच्चों पूरी वैल्यू यहां लिख दी। ठीक, माइनस का a²/2 कर दिया। अगला टर्म्स आप क्या हो गए? और लॉग में बच्चों स्टार्टिंग लॉग से हो जाएगी x प्लस में ये पूरी वैल्यू। आप देखोगे, याद करने के तरीके भी होते हैं बच्चों। अगर बड़े फॉर्मूले उनको आप तरीके से याद करो। रूट का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर यहां भी आ रहा है, रूट का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर यहां भी आ रहा है, पर किसके साथ आ रहा है? प्लस में एक्स, लॉग के साथ। तो ये पूरा फॉर्मूला का बन गया। ठीक है बच्चों, अब आप आगे आओ। अगर बच्चों रूट में माइनस की जगह आपका प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर दे रखा है, तो अब आप देखो क्या अंतर आ रहा है। बस जहां माइनस था रूट में वहां प्लस कर दोगे, तो आप देखोगे ये वाला और ये वाला एक जैसे कनेक्ट हो गए। याद करने में आसानी रहेगी आपको। बस ये अंतर आ जाएगा कि अगर बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है तो आपको यहां माइनस लगाना है, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है तो आपको यहां प्लस करना होगा। और बाकी आप देख सकते हो काम सेम टू सेम वैसे हमारे चल रहे हैं जैसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। और बच्चों, अब शुरुआत होगी सवाल भी आपका फॉर्मूला नंबर 3 की। क्या है बच्चों? देखो, रूट में अगर ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर का मतलब अचर राशि का स्क्वायर पहले आता है, माइनस का एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर होगा? x/2। रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस में बच्चों a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो 3 फॉर्मूले बच्चों बता दिए आपको मैंने, उनके तरीके भी बता दिए हैं कि आप एक याद करो, दूसरा आप उसको बना सकते हो उसका कनेक्शन जोड़ के। क्लियर? अब बच्चों तीनों फॉर्मूलों के साथ मैं आऊंगा प्रश्नावली आपको हमने बताया था 7.7। तो बच्चों फटाफट इसके सवाल देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे कैसे करना है बच्चों। स्टार्टिंग आप देखो क्या है, 1 से 9 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन करना है बच्चों। सिंपल सी बात है, जो हमें फलन दे रखा है उसका समाकलन करना है। अब बच्चों स्टार्टिंग में आप देखो कहां से करूंगा, सवाल नंबर 1 से। तो बच्चों समाकलन करना है, आपको बताए ये तो आना ही आना है। रूट में कितना है बच्चों? ये 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और dx, यही तो होगा पहला सवाल। रूट में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, समाकलन और dx, तो आपको पता है आना ही आना है। अब आपको मैंने क्या बताया बच्चों, चाहे 1 से 9 तक हो सवाल या आगे भी हो एक आध सवाल, कोई टेंशन नहीं, पर आपका काम यह है कि आपको जो फलन दे रखे हैं उसको फॉर्मूला बनाना है जो मैंने आपको बताया है। अब आप जरा यहां पर देखो बच्चों, समाकलन आप ध्यान से देखोगे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहां अचर राशि पहले आ रही है बच्चों। अचर राशि आप देखोगे 4 अचर राशि पहले आ रही है, माइनस का एक्स स्क्वायर बाद में आ रहा है, और रूट भी है। तो आप फटाफट जरा एक आइडिया लो उसका। रूट भी है, अचर राशि पहले आ रही है, माइनस का एक्स स्क्वायर बाद में। तो क्या क्लियर हो गया आपका बच्चों? जो फॉर्मूला खुलेगा पहले सवाल में वो ये वाला खुलने वाला है। बस आपको करना है क्या है बच्चों, यहां पर जो अचर राशि है उसको आप बनाओगे किसी नंबर का स्क्वायर। जैसे 4 है तो 4 को मैं क्या लिखूंगा बच्चों? 2 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा समाकलन में 2 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और आपको पता है बच्चों dx तो यहां पर
आना ही आना है। आप चाहो तो तुलना कर लो वो फॉर्मूले तीसरे वाले की। समाकलन आ गया, देखो रूट ए स्क्वायर, तो ए की जगह बच्चों आप देखोगे 2 आ रहा है, का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, पूरा फॉर्मूला खोल दो, जहां जहां ए आएगा वहां क्या रख देंगे हम बच्चों 2। तो आप देखोगे फॉर्मूला क्या होता है इसका बच्चों, x/2, जैसा आपको मैंने बताया x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो बच्चों ये पूरा आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर बच्चों प्लस में क्या आता है, आप यहां देखो प्लस का साइन यहां आता है बच्चों ए स्क्वायर बाय 2, मतलब आप ये कहोगे 2 का स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये पूरी वैल्यू ए स्क्वायर है और प्लस में वो आता है ए स्क्वायर बाय 2, और यहां कितना बच्चों साइन इनवर्स एक्स बटे ए। तो आप बच्चों ध्यान से देखना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है इसको, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो आपको सवाल गलत हो जाएगा। अभी यहां पर क्या हुआ, मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, वहां भी एक्स आता है यहां भी एक्स आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाई चांस एक्स की जगह 2x आ गया, 3x आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम पहले बनाएंगे उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर आओ, साइन इनवर्स बच्चों वहां कितना होता है x बटे a, तो x आपका यहां पर है और तुलना करके आप देखोगे a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों यहां पर 2, और आपको पता है समाकलन हो चुका है, तो आप यहां c लगा दो और एक स्टेप और करके यहां देखो आप 2 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है बच्चों, कितना आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 4, 4 बटे 2 कितना होता है बच्चों 2, तो आपका आ गया 2 साइन इनवर्स x बटे 2 और प्लस का c, x अपॉन ए से x बटे 2 आ गया प्लस का c। सवाल बच्चों आपका पहला यहीं समाप्त हो गया है। अब देखो कितना आसान है, फॉर्मूले याद किए, उन फॉर्मूलों को यहां पर लगा दो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है बच्चों। अब मैं आऊंगा सवाल नंबर अपने दूसरे पर। दूसरे वाले सवाल पढ़ लें, क्या है, रूट में 1 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर। सवाल बच्चों दूसरा है, रूट में 1 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, और आपको पता है dx तो आना ही आना है समाकलन में, रूट फिर आ गया, आप देखोगे यहां पर बच्चों, फिर आप तुलना करो, तुलना करोगे आप देखोगे रूट आ रहा है अचर राशि, अब 1 है, अभी 4 आ रही थी यहां 1 आ गई, तो 1 को हम क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर, तो यहां बच्चों आप देखोगे 1 का स्क्वायर हो गया माइनस, अब यहां आप देखो हल्का सा चेंज हो गया बस, अभी सवाल कराया था वहां x की जगह x था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग गया, यहां बच्चों x की जगह x नहीं आ रहा है, यहां आप देखोगे 4x का स्क्वायर है, बस आपका काम यहीं पर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब देखो अब कैसे बनेगा बच्चों, 4x स्क्वायर है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहले 2x का होल स्क्वायर और यहां कितना बच्चों dx समाकलन, ठीक, ये आप फिर बनाओ जरा 1 का स्क्वायर माइनस, अब देखो क्या होने वाला है, अब आप यहां देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों, हम बार बार कह रहे हैं देखो क्योंकि वो बहुत मेन है, वो आपका ठीक ठाक है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूट ए स्क्वायर माइनस यहां पर आपका x नहीं आ रहा है, यहां पर 2x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। एक तरीका होता है जो आप कह सकते हो बच्चों x की जगह आ रहा है उसको आप t मान लो, तो हम यहां पर देखोगे 2x आ रहा है तो हम 2x को क्या मान लेंगे बच्चों यहां पर t, तो आप यहां लिखना माना कि क्या बच्चों 2x बराबर t, और आपको पता है जैसे ही मानते हैं तो उसका अवकलन होता है, तो यहां कितना आ जाएगा 2 dx बराबर dt, तो बच्चों dx की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 और dt, पूरी वैल्यू आप यहां पर रखो, पहले देखो कितना आएगा समाकलन रूट 1 का स्क्वायर माइनस बच्चों 2x को मैंने यहां कितना माना हुआ है t, तो ये आपका हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है, और गुणा, ये पूरा कंप्लीट हो गया, गुणा dx की वैल्यू वहां देखो कितनी है 1/2 और dt, तो यहां बच्चों 1/2 और dt आ गया। तो आपको पता है समाकलन में अचर राशि बाहर आती है, तो ये हो गया 1/2 और समाकलन में रूट में यहां क्या आएगा
1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, और आपको बताया यहां हो गया बच्चों dt 1/2। अब आपको होता है पूरे के बाहर है, समाकलन में पूरे के बाहर है, आप देखो 1/2 बाहर आ रहा है। अब क्या करना है आप चेक करो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, रूट आ गया, अचर राशि का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस वहां आता है x का स्क्वायर फॉर्मूले में, देखो फटाफट देख लो आप, क्योंकि ये आपका पॉइंट क्लियर है। यहां देखो रूट a स्क्वायर अचर का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आता है, तो आप यहां देखोगे बच्चों x की जगह t आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, पूरा फॉर्मूला हम t की फॉर्म में खोल देंगे जो आपको मैंने बताया है। तो अब देखो फॉर्मूला क्या आएगा t के फॉर्म में, 1/2 बाहर है बच्चों, फॉर्मूला क्या था वहां पर x/2, तो यहां हो जाएगा आपका t/2 बच्चों, x/2 तो यहां t/2 हो गया, t के फॉर्म में आ रहा है। रूट में वहां था बच्चों a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो यहां कितना आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर बच्चों, पहला टर्म आ गया है। प्लस में आप देखो प्लस आ गया, अब उसके बाद क्या होता था वहां पर a²/2, तो आप देखोगे बच्चों a²/2 का मतलब 1 का स्क्वायर/2, और यहां कितना आता था बच्चों साइन इनवर्स, वहां क्या आता था साइन इनवर्स x/a, यहां x की जगह t आ रहा है, तो आपका हो जाएगा t/a, और बच्चों आप a देखो कितना है 1 है, तो यहां आपका आ गया 1 और प्लस का c, ठीक है बच्चों। ये ब्रैकेट आपको होता है यहां आके बंद होगा। अब आपका काम है क्या, क्या काम है आपका, जहां जहां t आ रहा है उस t की वैल्यू रख दो, 2x वो फाइनल आंसर है, सवाल आपका दूसरा वहीं समाप्त हो जाएगा। देखो कितना आएगा, तो बच्चों हम यहां क्या करेंगे 1/2, अब इसको बाहर रहने दो, t की वैल्यू कितनी है बच्चों, आप देखोगे वहां पर 2x, तो हो जाएगा ये 2x/2, रूट में आएगा 1 माइनस देखो 1 का स्क्वायर, वो तो फॉर्मूला बनाने के लिए इसको मैंने लिखा था, आखिरी आंसर में आप इसको सॉल्व करके लिख दो, कोई टेंशन नहीं। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बच्चों t का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर प्लस ये प्लस यहां आ गया, a का स्क्वायर आपको बताया कितना होगा, 1 होगा, 1/2 साइन इनवर्स बच्चों t/1, 1 से भाग करेंगे t में, t तो आएगा, तो डायरेक्ट यहां बच्चों t की वैल्यू आ जाएगी, तो साइन इनवर्स 2x और प्लस का c, तो बच्चों आप देखोगे इस 2 से ये 2 कट गया, क्लियर है। 1/2 जो बाहर है आप आखिरी स्टेप में उसको लेके आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों x/2, ये देखो ये आपका आ जाएगा x/2 रूट में 1 माइनस का 4x स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, x/2 रूट में 1 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस बच्चों 1/2 पहले से ही है, 1/2 और आएगा 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस का 1/4, और यहां कितना आना है बच्चों साइन इनवर्स 2x, और बच्चों आप देखोगे यहां 1/2 की गुणा c से जो करेंगे c/2 आएगा, c/2 क्या है अचर राशि है, तो आप इसको यहां क्या मान लेना c1, और चाहो तो यहां पर लिख भी दो, जहां c1 बराबर c/2, सवाल बच्चों दूसरा समाप्त हुआ। आप देख रहे हो कितना आसान है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ, जो समाकलन करना है और तुरंत उसका फॉर्मूला खोल के सवाल आपका वहीं समाप्त हो जाएगा। चलो बच्चों देखें तीसरा क्या है, तीसरा सवाल है बच्चों समाकलन करना है वही x² प्लस 4x प्लस 6, ठीक है ना, तो उसको नए पेज से करेंगे बच्चों। देखो तीसरा है समाकलन करना है, रूट में है बच्चों x² प्लस 4x प्लस 6, और यहां आपको बताया dx तो आना ही आना है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों पहले कंफर्म करना चाहेंगे, आपको बताया हम सवाल को पहले कंफर्म जरूर करते हैं, x², ठीक है। तो बच्चों सवाल आपके सामने है, अब आप यहां देखोगे रूट ऊपर आ रहा है, क्लियर है, तीनों में से फॉर्मूला खुलने वाला है, कोई कंफर्म है, चाहे प्लस का हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कोई सा आ सकता है। अब किसका आएगा अभी कोई आइडिया नहीं है, जैसा आपको मैंने सवाल पहला कराया दूसरा कराया एकदम आइडिया था कि हाँ तीसरा वाला फॉर्मूला खुल रहा है, यहां कोई आइडिया नहीं है, पर बच्चों आइडिया हो सकता है,
कैसे? जो आपको दे रखा है, आप यहां देखो, पहले जो आपको दे रखा है बच्चों उस पूरे को आप बना दो। ये पहला स्टेप है, आपका पहला स्टेप है। पूरे को क्या बना दोगे आप? पूर्ण वर्ग, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ही आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया तुरंत बच्चों आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है। तो अब जरा बच्चों यहां देखो, ये थोड़ा सा आपको याद होगा, समाकलन गई था एक्सरसाइज, जहां पर बच्चों हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के समाकलन को सॉल्व किया था। तो उसका हिंट आपको यहां मिलने वाला है। देखो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे को बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या तरीका था? x का गुणांक देखो, सबसे पहले बच्चों देखो x का गुणांक कितना है? 4 ले लिया, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो कोई टेंशन नहीं है। x का गुणांक ले लिया, उसका कर दो आधा, कितना आएगा बच्चों? 2 आ गया। जो 2 आता है, चाहे 2 आए 3 आए 4 आए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आंसर आएगा आधा, उसका आपको करना होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर करके कितना आ रहा है बच्चों? 4। एक्स का गुणांक लिया, प्लस और माइनस एक साथ दे लो, कोई टेंशन नहीं। आधा कर दो, आधा कर दिया मैंने, कितना आ रहा है? 4/2, 2। जो आता है उसका स्क्वायर कर दिया 4, उस नंबर को यहां प्लस कर दो पूरे में, उतना माइनस, तुरंत आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा अंदर। अब देखो कैसे होने वाला है। तो चलिए समाकलन है, आपको बताए रूट के अंदर यहां आपका ऐसा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 4 माइनस के 4, और आपको बताए बच्चों dx तो यहां पर आना ही आना है। प्लस 4 कर दिया, माइनस 4 कर दिया, क्लियर। अब किस किस को लेके बनेगा बच्चों? किस किस को लेके बनेगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर? उसको देखो आप, एक तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक 4x आएगा, क्योंकि होता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये तो होते हैं दो फॉर्मूले। तो यहां देखो एक ये आ गया x का स्क्वायर, ये काम करेगा 2ab वाला, और बच्चों एक यहां पर आ गया आपका प्लस का 4। अब आप यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 किसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों? किसका? प्लस का माइनस का। इसका भी मैंने उस टाइम आपको एक आइडिया दिया था कि फॉर्मूला प्लस के स्क्वायर का बनेगा माइनस का। उसका आइडिया कहां से होता है? एक्स वाले के आगे साइन किसका है? प्लस है, तो प्लस वाले का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अब यहां देखो अब क्या होने वाला है, समाकलन बच्चों यहां पर रूट तो आपके पास है ही, जो दे रखा है मैं स्टार्टिंग से, पहला दूसरा और ये फॉर्मूला बन जाएंगे बच्चों x प्लस 2 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि x के आगे साइन प्लस का है, माइनस होता तो माइनस लगता, ये केस होता है पूरा, क्लियर। चाहो तो चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab 4x। अब जो बचे हैं उनको सॉल्व कर लो। कौन कौन से बचे हैं यहां पर आप देखोगे, 6 माइनस का 4 कितना होगा बच्चों? 6 माइनस का 4 प्लस के 2, और यहां आपका आ गया बच्चों कितना? dx। देखो आप समाकलन में रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों ये, अब आप देखो अचर राशि आ रही है, अचर राशि आ रही है, पर यहां दोनों के बीच साइन प्लस का है। अभी तो क्या आ रहा था पहला दूसरे सवाल में, अचर राशि पहले माइनस एक्स का स्क्वायर, ये तो था। अब यहां पर आप देखो अचर राशि क्या आ रही है आपकी, बाद में आ रही है, और साइन क्या आ रहा है यहां देखना आप, प्लस का। तो मैं देखो अचर राशि को लिखूंगा बच्चों 2 है, कैसे? रूट 2 का होल स्क्वायर और dx। अब जरा आप पहले आगे बढ़ने से पहले एक आइडिया तो लो कि फॉर्मूला किसका बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो आप, क्योंकि आपको पहले स्टार्टिंग में तो हम पूरा बताएंगे बच्चों, देखो क्योंकि एक बार क्लियर हो गया तो कोई टेंशन नहीं है बच्चों। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, साइन बीच में माइनस का आता है तो लगाते हैं, ठीक। अचर राशि का स्क्वायर पहले माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लगने वाला। अब फॉर्मूला हमारा इन दो में से लगने वाला है, कौन कौन से? या तो पहला और या दूसरा। अब पहले दूसरे में भी आप देखोगे क्या बच्चों, यहां एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बीच साइन माइनस का है, वहां पर क्या आ रहा है? प्लस का। तो क्या कंफर्म हुआ? फॉर्मूला बच्चों ये खुल जाएगा दूसरा, बस आपको ये पहचान करनी है। अब यहां पर देखो क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स, क्या? x/2, शुरुआत x/2 से हो रही है, देखो
रूट ये पूरी वैल्यू लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बाय 2 और लॉग के साथ ही लिख दिया। सवाल आपका वहीं समाप्त हो जाएगा बच्चों। अब हमारे आगे अपने सवाल पर, मैंने आपको साथ साथ हिंट दे दिया है बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका इतना। अब यहां बच्चों फिर वही बात, वहां तो x का स्क्वायर है, x ना कि x प्लस 2। आप देखोगे वहां तो x आता है ना, यहां x की जगह कितना आ रहा है x प्लस 2। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए बच्चों जो x की जगह आएगा उसको क्या मान लेंगे हम, t। तो बच्चों वो थोड़ा काम जो है वो मैं यहां कर लेता हूं, माना x प्लस 2 बराबर t। तो बच्चों आपको पता है dx ये कितना आ जाएगा यहां से dt। तो x प्लस 2 को हमने t मान लिया, dx की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, dt आ जाएगी। इस पूरे को आप यहां रखो तो आप देखोगे बच्चों ये कितना आ जाएगा, रूट में x प्लस 2 t माना है तो t का स्क्वायर, और ये कितना आएगा बच्चों, आप देखो रूट 2 का स्क्वायर dx, वहां से आप देखो किसके बराबर है, dt के। बस बच्चों अब आप तसल्ली कर लो। अब आप देखोगे पूरी की पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, बस क्या अंतर आ रहा है, वहां पर x आ रहा है, यहां पर आपका t आ रहा है। तो पूरा फॉर्मूला खोल देंगे t के अनुसार। देखो रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अब जो फॉर्मूला खोलो आप t के अनुसार, तो फॉर्मूला वहां पर क्या था, x बाय 2, यहाँ x नहीं है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आप देखोगे t बाय 2 रूट में ये पूरा आया था, आपको मैंने बताया था टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। थोड़ा इसको बच्चों मैं सही करूं, यहां पर ये ऐसा हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। बच्चों देखो x बाय 2 तो t बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तो टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, और आपको पता है यहां पर आया था प्लस का साइन, फिर वहां कितना आया था बच्चों आपको याद होगा, ए स्क्वायर बाय 2। ए स्क्वायर का मतलब ये बच्चों पूरी वैल्यू किसकी होती है, ए स्क्वायर की। तो आप यहां लिखोगे यहां पर रूट 2 का होल स्क्वायर बाय 2, और लॉग में बच्चों वहां लॉग में था x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो यहां t है तो कितना आएगा बच्चों, ये t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। समाकलन बच्चों हो चुका है, बस सवाल खत्म आपका। ये देखो t बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वहां क्या था ए स्क्वायर बाय 2, और बच्चों देखोगे पूरी वैल्यू ए स्क्वायर की होती है बाय 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैंने टी में खोल दिया प्लस सी। अब मैंने क्यों कहा सवाल खत्म हो गया है, क्या करना है बस आपको, जहां जहां टी है वहां पर आप क्या रख दोगे, एक्स प्लस 2। सवाल आपका बच्चों वहीं फिनिश हो जाएगा। तो अब हम ये काम करेंगे बच्चों, टी की जगह क्या रखेंगे, एक्स प्लस 2 आगे वाले पेज पर। ये बच्चों एक काम ये करते हैं, देखो फिर हमें बार बार आपको पता है पीछे देखना पड़ेगा ना कि आगे क्या है पीछे क्या है, टाइम स्पेंड होगा। तो सबसे बेस्ट यहां पर है, मैंने लगा दिया एरो का साइन। क्लियर है, आपको ये देखना है, यहां देखना है नीचे तक, उसके बाद कहां देखना है, एरो, इस पूरे के बाद ऊपर। तो हम यहां पर बच्चों इसका आंसर लिखने वाले हैं। तो इसीलिए आप क्या लिखोगे, समा, और देखो डैश 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 लगा दो। हमेशा आपको बताया है, इसका मतलब क्या होता है कि आपने पूरा समाकलन का आंसर इसके बराबर लिखने वाले हो। अब बच्चों ये पूरा किसके बराबर आ रहा है, इसके, तो t की वैल्यू रख दो आप। तो बच्चों t की वैल्यू आप देखोगे कितनी है वहां पर, x प्लस 2, यह आपका आ गया बाय 2 रूट में आप देखो बच्चों कितना आ रहा है, t का स्क्वायर, t कितना है आपका x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बच्चों, और मैंने आपको बताया है कि जो हम इसको बनाते हैं कि a का स्क्वायर, वो तो फॉर्मूला सेट करने के लिए, मेन आंसर में आप सॉल्व करके लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। तो बच्चों रूट 2 का स्क्वायर कितना आता है आपको बताए, 2, तो यहां आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है आगे जाएंगे फिर जगह नहीं बचेगी हमारे पास। तो ये तो मैंने लिख दिया कहां तक, यहां से लेके यहां तक। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, प्लस आ रहा है, तो मैं उसको यहां लिख रहा हूं, समझोगे ना। पहले ये लिखा, फिर प्लस का साइन, देखो मैं आपके लिए ये भी कर रहा हूं, ये और ये प्लस के साइन ये मैंने यहां लगाया कि कंफ्यूजन ना हो जरा सी भी। ठीक है, अब आप बच्चों रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर कितना आता है, 2, 2/2, वो आपस में बच्चों आप देखो कट जाएंगे, काट दो उसको।
कितना आएगा यहाँ पर log ब्रैकेट में t आपको बताया कितना है यहाँ बच्चों x प्लस का 2 और प्लस का रूट में आपको बताया फिर ये कितना आने वाला है t का स्क्वायर कितना होगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में बच्चों रूट 2 का स्क्वायर का मतलब 2 यहां आ गया, इसको करोगे बंद और प्लस का c। सवाल खत्म बच्चों। बस बार बार कह रहे हैं बच्चों, इस प्रश्नावली में यही खासियत है। तीनों फॉर्मूले याद करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दो, तुरंत जैसे लगाओगे वो उसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों पूरा आंसर आ गया, t की वैल्यू रख दी, ये पूरा प्लस में लॉग के साथ, ये पूरा आंसर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है 2 से 2 कटेगा और लॉग में वो पूरा आंसर आ गया। प्लस का c तो आपको पता है आखिरी में हम लगाते हैं समाकलन के करने के बाद। अब कहां बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 पे। तो बच्चों पहले सवाल 4 को मुझे पढ़ना होगा। क्या देखा, देखो बच्चों, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1, ठीक है, ये यहां आएगा। देखो बच्चों सवाल ना हमारा समाकलन क्या था बच्चों, वो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और आपको बताए बच्चों यहां तो dx आना ही आना है। और आप देख सकते हो बच्चों फिर वही सवाल जैसा मैंने तीसरा सवाल आपको करवाया, पूरा बस आप कह सकते हो कुछ चेंज हल्का फुल्का ये आ गया होगा नंबर में। अब काम तो हमको पूरा वही करना है, जो अंदर वाला है उसका क्या बनाएंगे पहले, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां बच्चों देखो हम आपको बताते रहते हैं साथ साथ, क्या देखोगे x का गुणांक कितना है बच्चों 4, आधा करो कितना आएगा x के गुणांक का आधा, आपको पता है 2, और जो आता है उसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करना होगा, 4 प्लस करना होगा, 4 आपको माइनस करना होगा। देखो कैसे, समाकलन बच्चों रूट तो आपको पता है ये आना ही आना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 प्लस का 4 और बच्चों यहां कितना आ जाएगा आपका माइनस के 4, dx तो आना ही आना है समाकलन में। अब आप देखो किस किस को लेके बनेगा बच्चों फॉर्मूला, परफेक्ट स्क्वायर का पहला, दूसरा और बच्चों 4। क्लियर, किसका बनना है उसका आइडिया आपको हम बता चुके हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, क्योंकि x के आगे साइन प्लस का है। तो आप देखो बच्चों फॉर्मूला आपका फिर क्या बनने वाला है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 4x। अब यहां क्या बचा बच्चों, जो बचा उसको लिखना पड़ेगा हमें, 1 माइनस के 4, बच्चों 1 माइनस 4 कितना होता है आपका माइनस का 3 और ये हो जाएगा आपका यहां पर dx समाकलन में बच्चों। फिर आप देखो यहां क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अचर राशि बच्चों क्या आ रही है यहां पर ध्यान से देखो, अचर राशि आ रही है 3 और फॉर्मूला जो होता है स्टैंडर्ड वहां तो a का स्क्वायर होता है, तो 3 को क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर। तो यहां बच्चों आपका आ जाएगा √3 का स्क्वायर और dx, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, तीसरा फॉर्मूला क्या था, रूट में अचर राशि का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर था, वहां a स्क्वायर से शुरुआत होती है, अचर राशि के स्क्वायर से, यहां नहीं हो रही है, नहीं लगेगा तीसरा वाला। पहला वाला था, पहले वाले में क्या था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, दोनों के बीच साइन किसका होना चाहिए था, प्लस का, नहीं लगेगा, माइनस का आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला बचा है बच्चों, दूसरा वाला, जहां पर क्या आता है बच्चों, रूट एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लगाने से पहले आपको पता है वहां तो x आता है ना, तो यहां पर x की जगह x प्लस 2। तो क्या तरीका बताया मैंने आपको बच्चों, पहले आप यहां कुछ मान लोगे, ठीक है ना, माना x प्लस 2 बराबर t, तो आप देखोगे बच्चों dx की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी dt। पहले आप ये पूरा यहां रखो, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। तो आप देखोगे यहां कितना आएगा, रूट में
टी का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और बच्चों dx आपका किसके बराबर है? dt के। वहां देख सकते हो आप dx किसके बराबर आ रहा है? dt के। अब लगा दो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बच्चों क्या था? वो √x² माइनस का a स्क्वायर बराबर x/2 √x² माइनस का a स्क्वायर। तो यहां बच्चों कितना आएगा? x की जगह आप देखोगे t है, तो आपको पता है ये हो जाएगा t/2 मतलब x/2। रूट में बच्चों पूरी ये वैल्यू यहां आती है, आप देखोगे कितना हो जाएगा? t² माइनस √3 का स्क्वायर हो गया x/2 √x² माइनस का a स्क्वायर जो होता है। अब बच्चों वहां पर एक हल्का सा चेंज आता है बस फॉर्मूले में, माइनस वाले के लिए बीच में साइन आता है माइनस का a²/2। ये अंतर है बस। देखो माइनस का साइन यहां लगाना है, बस इस वाले फॉर्मूले में अंतर होता है। माइनस का साइन यहां लगाते हैं, फिर वहां आता है a²/2 बच्चों। a² आपको पता है ये किसकी वैल्यू होती है? पूरी a² की। तो यहां आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर बाय 2 और यहां कितना बच्चों? log, बाकी पूरा हुई है log x प्लस √x² माइनस का स्क्वायर। पर यहां x की जगह t है, तो आपका आ जाएगा बच्चों t प्लस रूट में t² माइनस यहां कितना बच्चों? √3 का स्क्वायर। समाकलन हो चुका है बच्चों, प्लस c लगा दो। क्लियर हो गया? एक बार देख लो चाहो तो x/2 मतलब t/2 पूरी वैल्यू यहां आती है, मतलब √x² माइनस का स्क्वायर। फिर आता है बस साइन, मैं बार बार कह रहा हूं ये वाला साइन का ध्यान रखना, यहां माइनस आता है a²/2, ये पूरा हो गया a²/2 log x प्लस √x² माइनस का स्क्वायर प्लस का c। अब बच्चों आपको बताइए आखिरी काम क्या होने वाला है? यहां लगाएंगे आपके लिए फिर एरो। पूरा देखा, फिर कहां ध्यान जाएगा आपका? ऊपर, कि इसके बाद का आंसर यहां पर है। तो बच्चों ये डैश 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 मैंने लगा दिया है। हम क्या करेंगे आखिरी में? क्या बताया? जो t की वैल्यू हमने मानी है उसको रखना होता है, सवाल आपका फिनिश। तो बच्चों यहां को कितना आ रहा है? t/2 मतलब x प्लस 2/2। क्लियर? √t² माइनस का मैंने क्या बताया? फॉर्मूला बनाने के लिए ये लिखा जाता है, बाकी मेन आंसर में पूरा सॉल्व करके लिखते हैं। तो आप यहां देखोगे रूट में कितना आ जाएगा? ये आपका t² बच्चों, t का मतलब हुआ x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ये आप देखोगे बच्चों 3 आएगा। तो √3 का स्क्वायर कितना आता है? 3। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब बच्चों ये साइन किसका है? माइनस का है। तो आपको बताया मैं साइन कहां लगा रहा हूं? माइनस का यहां पर। समस्या जानते हो वो पूरा वहां पर नहीं आ पाएगा इतना लंबा। तो ये लिख दिया मैंने कौन सा बच्चों? पहला वाला। साइन किसका है? ध्यान से देखना, माइनस का कहां लगा दिया? यहां पर। अब यहां देखो √3 का स्क्वायर बच्चों कितना हुआ? 3। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 लॉग में आप यहां देखो t कितना है आपका? x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 हो गया और प्लस में रूट में आप देखोगे कितना आता है? t का स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस का √3 का स्क्वायर कितना होगा? आपको पता है 3। तो आपने यहां 3 कर दिया, ये कर दिया यहां पर बंद और प्लस का c। सिंपल सा काम था, फॉर्मूला लगा दिया। t की वैल्यू को अब जहां जहां t है x प्लस 2 रख दो, सवाल आपका बच्चों वहीं समाप्त हो जाएगा। कहां बढ़ते हैं अब? अपने अगले सवाल पर। तो बच्चों ये सवाल हमारा हुआ है समाप्त। चौथा वाला देखते हैं। पांचवा कहां है बच्चों? चौथा हो गया, पांचवा आपके सामने आ गया। रूट आने 1 माइनस 4x माइनस x²। ठीक है बच्चों, 1 माइनस का 4x माइनस का x²। चलो ये तो पीछे का सवाल है। पांचवा सवाल समाकलन में रूट में था 1 माइनस का 4x माइनस का x² और dx। ये सवाल था ना बच्चों? कंफर्म है? एक बार देख लेता हूं मैं, आपको पता है, क्योंकि हम नहीं चाहते बच्चों कि सवाल ना कोई भी चेंज हो जाए। हाँ, 1 माइनस का 4x माइनस का x²। बस क्लियर है। अब आ जाओ। चलो बच्चों आप देखोगे यहां पर एक हल्का सा हिंट
फिलहाल के लिए आप स्टार्टिंग वहां से कर सकते हो, एक हल्का सा हिंट ये कह सकते हो, यहाँ चलो 1 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर आगे के नंबर कैसे आ रहे हैं बच्चों, आगे के नंबर माइनस का 4x माइनस का x²। और शुरुआत आप क्या होंगे कहां से करनी है, पूर्ण वर्ग से। और अभी तक सवाल जो हमने आपको बताए हैं उसमें पूर्ण वर्ग आसानी से बन गया था, क्योंकि x² प्लस 4x दोनों नंबर कैसे आ रहे थे, प्लस के आ रहे थे। यहां आप देख सकते हो बच्चों केस उल्टा हो गया, क्योंकि यहां पर x² हो या 4x दोनों के आगे साइन माइनस के आ रहे हैं। और आपको यह बात पता है, अच्छे से हमने बता रखी है कि परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी ना x² का कोएफिशिएंट माइनस का नहीं आता। तो क्या करेंगे इसको बच्चों, प्लस करेंगे, उसके बाद बनाएंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर। तो आप यहां देखो ये समाकलन तो यहां पर है ही, रूट आपने यहां लगा दिया, 1 तो बच्चों आप आने दो, 1 की टेंशन नहीं है हमें। माइनस का साइन x या x² के लिए कहां पर आ रहा है वहां देखो, उसमें माइनस का साइन आप पहले बाहर लेके आओ। तो बच्चों माइनस का साइन बाहर लेके आ गए तो हो गया ये 4x प्लस x², और dx तो आपको पता है आना ही आना है, समाकलन फिर यहां पर आया, रूट भी आपको पता है आना ही आना है। अभी एक माइनस इसको लिख दिया बच्चों मैंने x² प्लस 4x। चलो अब थोड़ा आगे आते हैं बच्चों, अब कंफर्म है, अब कंफर्म है कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। कहां पर, ब्रैकेट के अंदर। देखो माइनस बाहर है कोई टेंशन नहीं, ब्रैकेट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। पर कैसे बनेगा वही तरीका लगाओ। x का गुणांक कितना है बच्चों, 4 का आधा 2 हुआ, और आपको बताया उसका हम क्या करते हैं स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। क्या करना होगा मुझे बच्चों, प्लस का 4 और माइनस का 4। आप देखो क्या होने वाला है, तो ये आपका आगे बच्चों प्लस का 4 और माइनस का 4, और आपको बताया यहां पर dx तो हमारा आना ही आना है। समाकलन लगाओ यहां पर, रूट 1 माइनस बच्चों, अब किस किस को लेके बनेगा और कैसा बनेगा, x², 4x और 4 को लेके। कंफर्म है किसका बनेगा बच्चों, प्लस का माइनस का। उसका आइडिया क्या दे रखा है, x को देखना है हमेशा, आगे साइन प्लस का है तो प्लस का बनने वाला है। तो ये बच्चों आप देखोगे कितना आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों क्लियर है। अब जरा एक पॉइंट और है, इसको अच्छे से नोट करना, मतलब यहां पर माइनस जो था बच्चों बाहर है, 1 2 3 इस पूरे को लिख दिया मैंने x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो क्या बच्चों इस माइनस की गुणा -4 से नहीं होगी, इस माइनस की गुणा क्या -4 से नहीं होगी, होगी बच्चों, क्योंकि आप देखोगे ना माइनस के साथ 1 2 3 ये पूरा आ गया है। अब -4 वो भी तो सॉल्व होगा, उसको सॉल्व करो आप अलग से। तो आप यहां क्या लिख दोगे बच्चों, देखो आप प्लस का 1 या आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, और यहां आपको बताया क्या आना है dx। तो अब बच्चों देखो पूरी वैल्यू जो निकल के आ रही है क्या आ रही है, रूट। क्लियर। अब 4 आपके सामने है, 1 ये 4 और 1 क्या होंगे जुड़ के 5, आपने 5 लिख दिया यहां पर, 5 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और आप देखोगे बच्चों यहां कितना आएगा dx। समाकलन में रूट बच्चों 5 है, अचर राशि है, स्क्वायर में आता है, चाहे पहला फॉर्मूला हो दूसरा तीसरा, तो इस 5 को लिख दोगे आप रूट 5 का स्क्वायर माइनस का x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहां कितना बच्चों dx। अब थोड़ा काम हम यहां कर लेंगे, आपको पता है एरो मैं यहां लगाने वाला हूं, ये हो गया आपका डैश डैश जो समाकलन है, और यहां बच्चों आपको पता है मुझे फिर कुछ मानना पड़ेगा, और मानने से पहले आप देखो, मानने से पहले आप देखो कि फॉर्मूला किसका बनता हुआ नजर आ रहा है बच्चों। समाकलन रूट आने आना है, अचर राशि का स्क्वायर पहले आ रहा है, मतलब रूट a² माइनस x²। फॉर्मूला नंबर तीसरा यहां लगता हुआ नजर आ रहा है बच्चों, क्योंकि रूट आ रहा है, कंफर्म आना है, आपको पता है a का स्क्वायर का काम करेगा ये पूरा,
ठीक, तो आप जब फटाफट बच्चों आगे बढ़ने से पहले परफेक्ट स्क्वायर का जो केस है माइनस वाला एक बार और देखो, तो मैं इसका फाइनल आंसर यहाँ पर करने वाला हूँ। देखो एक बार क्या था, माइनस आपने कॉमन लिया, प्लस क्या आ गए, इसके अंदर आपने 4 को जोड़ा, 4 को घटाया, वही तरीका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। ये तो बच्चों पूरा फॉर्मूला बन गया था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 और 1 5, और माइनस का ये, और 5 को आपने क्या लिख दिया, √5 का स्क्वायर। तो बच्चों अब मैं किसको मानूंगा इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, x + 2 को t। तो यहां पर आप x + 2 को t मानोगे तो आपको पता है dx कितना आ जाएगा dt। और अब समाकलन बच्चों आप देखो, समाकलन किसका बनेगा यहां पर आप देखो, रूट में √5 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है, रूट तो आना है, √5 का स्क्वायर माइनस का, इसको मैंने क्या माना हुआ है आपको बताया है t, तो ये हो गया t का स्क्वायर, और dx की वैल्यू आप देखोगे यहां कितनी आ रही है dt, तो dx आपने dt कर दिया। अब पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो है नहीं है, रूट आ रहा है बच्चों, कन्फर्म सी बात है, वहां कितना आएगा a² - x², x की कहां t है, कौन सा फॉर्मूला बच्चों, तीसरा, क्या होता है बच्चों x/2, तो यहां x की जगह कितना आएगा आपको पता है t/2, रूट में बच्चों यहां कितना आता है, रूट में x/2, रूट में a² माइनस का x², मतलब आप यहां देखोगे √5 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और बच्चों प्लस का आता है a²/2, a² का मतलब ये पूरा का पूरा आने वाला है, √5 का स्क्वायर बाय 2 बच्चों, √5 का स्क्वायर बाय 2 आ गया। अब आपको पता है वहां कितना आता है साइन इनवर्स बच्चों x/a, फॉर्मूला x की जगह t है तो यहां आपने t कर दिया, और a की जगह कितना है बच्चों √5 और प्लस का c लगा दिया। आप कह सकते हो सवाल आपका खत्म, क्यों, आखिरी में क्या करना है, जहां पर t है हम उसकी वैल्यू रख देंगे। तो आप यहां देखो कितना आएगा बच्चों, t की वैल्यू कितनी है x + 2/2, यहां बच्चों रूट में आओ, आपको पता है फाइनल स्टेप में जो उसका होता है हम तो बस a को चेक करते हैं कि a कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके देखो, √5 का स्क्वायर कितना आएगा आपको पता है, मतलब 5 माइनस t का स्क्वायर, t कितना है आपका यहां पर x + 2 का स्क्वायर, यहां तक कंप्लीट हो गया x + 2 ये। और बच्चों अब आपको पता है यहां फिर दिक्कत आने वाली है, तो मैं ये वाला प्लस कहां लगा रहा हूं, यहां पर। आपको क्लियर हो गया ना कि जहां जहां t है बस आपको x + 2 रखना है, तो x + 2/2 ये हो गया 5 माइनस इसका स्क्वायर, प्लस मैंने यहां लगा दिया है, और √5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 5, तो ये 5/ आपका 2 आ जाएगा, और साइन इनवर्स में बच्चों t/√5, t कितना है आपका x + 2, और ये हो गया आपका √5 और प्लस का c, तो बच्चों इसमें आना ही आना है। सवाल ये आपका कौन सा समाप्त हो गया बच्चों, आप देखोगे सवाल नंबर हमारा 5वां, कौन सा करते हैं आप, सवाल नंबर 6 बच्चों। अब 6 के लिए देखो मुझे पीछे आना पड़ेगा, आपको होता है 6 सवाल बच्चों आपके सामने है, रूट कोई दिक्कत नहीं, x² + 4x माइनस का 5, ये बच्चों ये तो आगे का सवाल है। चलो ये हमारा 6 सवाल यहां होगा, समाकलन में बच्चों रूट है x² + 4x माइनस के 5 और dx। आपको पता है सवाल तो लिख लिया है, पर एक बार मैं और देखता हूं कि कंफर्म हो जाऊं कि हाँ सवाल ठीक ठाक नोट किया है, क्योंकि सवाल पीछे है और हम काम कर रहे हैं थोड़ा सा आगे। तो बच्चों x² + 4x माइनस का 5, बस ये चेक कर लेते हैं, हाँ x² + 4x माइनस का 5। चलो अब आओ आगे जरा आप, तो ये बच्चों ये है। चलो अब शुरुआत करेंगे, आप देखोगे सवाल आपके सामने है, कोई फॉर्मूला बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शुरुआत कहां से होगी बच्चों, फिर पूर्ण वर्ग बना के। आप देख रहे हो 3 के 3 फॉर्मूले आपके लगते जा रहे हैं, सवाल हम 6 तक पहुंच गए बच्चों, और जहां स्टैंडर्ड फॉर्म था उसको बनाओ और तुरंत उसका हम फॉर्मूला वहां पर लगा देते हैं। चलो अब आओ आगे,
बच्चों समाकलन तो आना ही आना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों 4x माइनस का 5। अब क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है हम आपको हर स्टेप में बता रहे हैं बच्चों। x का गुणांक 4, देखो 4/2 आधा किया 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कितना आना है बच्चों यहाँ पर 4। तो 4 प्लस कर देंगे, 4 अब माइनस कर देंगे तो आपका हो गया बच्चों प्लस का 4 और माइनस का 4 और dx तो आपको पता है यहां पर आना ही आना है। क्लियर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 यहाँ पहले से था, प्लस का 4 कर दिया माइनस का 4 कर दिया। पूर्णवर्ग बनाने के लिए किस किस को लेके बनेगा, पहला दूसरा और तीसरा बच्चों। प्लस का 4 ना, तो यहां पर आप देखोगे कितना आएगा रूट में x बच्चों किसका फॉर्मूला, प्लस का माइनस का, प्लस का क्योंकि x के आगे साइन किसका है प्लस का है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जो बचेगा चाहे प्लस हो माइनस उसको सॉल्व कर लो तो कितना आ रहा है आपका -5 और माइनस के 4 माइनस का 9 और आपको बताया यहां होना है dx समाकलन में रूट आपने यहां फिर कर दिया। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं यहां कुछ हम मान लेंगे। फॉर्मूला कौन सा बनता हुआ नजर आ रहा है बच्चों, आप ध्यान से देखो। रूट इसको मैं टी मानने वाला हूं, आपको पता है टी मान लेंगे इसको, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, आप कह सकते हो दूसरा वाला जिसमें साइन बीच में उसका आता है, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच साइन माइनस का आता है, वो फॉर्मूला लगने वाला है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, पहले x प्लस 2 को टी मानूंगा तो पूरा का पूरा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो माना x प्लस 2 बच्चों बराबर कितना t, तो आपको पता है बच्चों यहां dx ये कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। क्लियर है, x प्लस 2 बराबर t, तो dx आपका कितना आ जाएगा यहां से dt। तो अब आप इसको यहां पुटअप करो तो आप देखोगे बच्चों x प्लस 2 मैंने कितना माना हुआ है t, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 9 है अचर राशि तो उसको मुझे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है। तो 9 बच्चों किसका स्क्वायर होगा 3 का, तो आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर dx का मतलब यहां बच्चों कितना dt। लगा दो फॉर्मूला, देखो लग गया। अब रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो बच्चों शुरुआत कहां से होती है इसकी x/2, तो x की जगह t है तो t/2 और रूट में आपको बताया कितना आना है यहां पर पूरा पूरा आता है टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों, मतलब x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। हल्का सा चेंज बताया है, बीच में साइन किसका आता है बच्चों माइनस का, तो आपने माइनस यहां पर पहले से लगा दिया। फिर यहां आता है a²/2 और आपको बताया ये पूरी वैल्यू जो होती है किसकी होती है, पूरी वैल्यू a² की होती है। तो यहां आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर/2 लॉग में यहां बच्चों फिर आता है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पर यहां x नहीं है, यह x के स्थान पर कितना है t, तो आपका आ जाएगा ये t प्लस रूट में टी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर आपको पता है कितना है यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और ये ब्रैकेट बंद समाकलन हो चुका है। तो बच्चों हम क्या कर देंगे यहाँ पर प्लस का c कर देंगे और आखिरी स्टेप में आपको पता है t की वैल्यू फाइनल पुटअप होती है। तो आप देखो यहीं पर आ जाएगा बच्चों t/2, t कितना है आपका x प्लस 2/2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, रूट में बच्चों आप देखो t का स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के 9 कर सकते हैं इसको, 3 का स्क्वायर माइनस का 9। आगे आओ माइनस का साइन, देखो दिखा रहा हूं बार बार, 3 का स्क्वायर 9/2 और लॉग में यहां कितना आएगा आप देखो t का मतलब कितना हो बच्चों x प्लस का 2 प्लस रूट में यहां कितना आता है आपको पता है t का स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है प्लस c। सवाल छठा बच्चों आपका यहीं समाप्त हुआ। तो बच्चों हम आपको अब आज की क्लास समाप्त करने से पहले ये बात कहना चाहेंगे कि आज नई प्रश्नावली शुरू हुई है आपकी 7.7। 3 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं, किस प्रकार याद करने हैं उसका मैंने आपको कनेक्शन बता दिया है।
एक याद करो, दूसरा आपका बन सकता है, और तीसरा तो आप पूरा अलग ही था, रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। आपने देखो बच्चों आज की क्लास में 6 सवाल तक समाप्त हो गए हैं। जो फॉर्मूला नहीं बन रहा था उसको पूर्ण वर्ग बनाया और तब चेक कर लिया, और फिर देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ तो हमारा x प्लस 2 नहीं आता, t आता है या x आता है, वहाँ t मान लिया, और जैसे t मानोगे बच्चों पूरा फॉर्मूला तैयार, फॉर्मूला लगाओ, सवाल आपका वहीं समाप्त। तो बच्चों अब इस सवाल के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त। अगली क्लास में बच्चों आगे के सवाल करेंगे, तब तक ओके और टेक केयर।